गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में क्लास 8 रेनबो के लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज को पढ़ाया जाएगा। ये पाठ थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इस लेसन को मैं 2 वीडियो में कराऊंगा। तो आज की पहली वीडियो में आप सभी को ध्यान से देखना है, वर्ड टू वर्ड समझना है, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज को पढ़ते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का दौरा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग between two extraordinary people, both of them differently abled। यह कहानी ऐसे 2 महान व्यक्तियों के विषय में है जो शारीरिक रूप से अक्षम थे। स्टीफन हॉकिंग, एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट who suffer from a form of paralysis that confines him to a wheelchair। स्टीफन हॉकिंग जो एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और जो पैरालाइसिस की बीमारी से पीड़ित थे, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर चलते थे। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर, और वह कंप्यूटर की मदद से बोलते थे। फिरदौस कांगा, ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लाइव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा जो एक लेखक और पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। कांगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर। कांगा भी हॉकिंग की तरह ही एक बीमारी से पीड़ित थे। वो एक हड्डियों की दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुए और हॉकिंग की तरह ही व्हील चेयर पर चलते थे। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड जैसा ही था और यह एक आश्चर्य ही था कि यह मेरे लिए अब पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking। यह एक पैदल दौरा था जिसमें गाइड ने बताया कि स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिजेबल्ड नाउ, दो ही इज ए वर्थी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। गाइड ने बताया कि स्टीफन हॉकिंग जो बेचारे अब पूरी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम थे, वो इतने विद्वान हैं जो आइजैक न्यूटन के योग्य उत्तराधिकारी हैं और अब उनकी कुर्सी यूनिवर्सिटी में लगती है, अर्थात वो विश्वविद्यालय में रहते हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best seller ever lived there। और मैंने शुरू किया क्योंकि लगभग मैं भूल चुका था, वह एक बहुत विद्वान और शारीरिक रूप से अक्षम एक भौतिक शास्त्री थे जो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके थे। साथ ही वो एक बहुत अच्छी बुक ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम के भी लेखक थे जिसकी बहुत सारी कॉपियाँ बिकी थी। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन आई रश्ड टू ए फोन बूथ। जब पैदल यात्रा पूरी हुई मैं फ़ोन बूथ पर पहुंचा। एंड ऑलमोस्ट टियरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। यह एक उलझी हुई कोड थी, टेलीफोन की पहले कोड होती थी, वो उलझी हुई रहती थी और उनको तार को खींचना पड़ता था, वो इस तरह की कोड थी। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और इसलिए वह मुझ तक बाहर आ गई। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया।
लाइन पर उनका एक सहयोगी था। मैंने उसे बताया कि मैं व्हील चेयर पर भारत से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। वह सोच रहा था कि मैं अपने आप को प्रपोज कर रहा हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल इन ब्रिटेन। मैंने उसको बताया कि मैं अपने ब्रिटेन में आया हूँ और अपनी यात्रा के बारे में लिख रहा हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हाकिंग इवन 10 मिनट्स वुड डू। मैं प्रोफेसर हाकिंग से मिलना चाहता हूँ 10 मिनट के लिए। हाफ एन आवर ही सैड फ्रॉम 3:30 to 4। उसने कहा कि आप आधा घंटे आपको मिलेगा 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। तभी मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा। मुझे घबराहट सी होने लगी क्योंकि मैं एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने जा रहा था। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रा ए चेक। आप उस समय परेशान हो जाते हैं जब लोग आपसे कहते हैं कि बहादुर बनो, जबकि आपके पास बहुत सारा साहस होता है, लेकिन आप उस साहस को यूज़ करने में आलस दिखाते हैं। दी ओनली थिंग दैट्स मेक यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू। केवल एक चीज़ आपको बहादुर बनाती है, जब आप अपने जैसा ही कोई देखते हैं। अचीविंग समथिंग हग, और उसने बहुत कुछ अपने आप में अचीव कर रखा हो, उसने बहुत कुछ हासिल कर रखा हो। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तब आपको पता चलता है कि यह आसान है, यह संभव है, और तब आप उतना अचीव कर लेते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं था। आई हैव नॉट बीन ब्रेव सैड हिज डिसम्बॉइडेड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस। मैं बहादुर नहीं हूँ, कंप्यूटर की ओर से आवाज़ आई अगले दोपहर। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था कि विघटित शरीर की वास्तविकता के रचनात्मक रूप से जीना भी एक विकल्प था। बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रेस्पोंड। लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मैं अपने आप को दोषी महसूस करता था जब मैं उनसे बोलता और वह जवाब देने के लिए ज़बरदस्ती प्रतिक्रिया करते। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड। वो अपने हाथ के स्विच को दबाते, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। वह अपने हाथ के स्विच को टैप करके अपने कंप्यूटर पर शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहे थे, केवल थोड़ी सी हलचल के साथ, अपनी लंबी और पीली उंगलियों को छोड़कर। एवरी सो ओपन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। हर बार उनकी आंखें निराश होकर बंद हो जाती। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश द माइंड buoyant with thought that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse। हर बार उनकी आंखें निराश होकर बंद हो जाती और मैं उनके विपरीत बैठकर उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था, और मन ऐसे विचारों से उकता जाता है जो जगे हुए वाक्यांशों से निकलते हैं और लाशों के रूप में कठोर होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी इस लेसन को मैं दूसरी वीडियो में पढ़ाऊँगा। ये एक बहुत कठिन लेसन है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। दोबारा भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर मेरे शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हों तो वो इस पर कमेंट करें, बताएं कैसी है, कुछ कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, साथ ही मेरी वीडियो को शेयर भी करें।
धन्यवाद।